सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम का पार्ट 2, दैट इज़ द गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सीज बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया पूरा चैप्टर इजी है, आप कुछ टफ मत समझिएगा। और पिछली वीडियो पे 50 व्यूज़ आ चुके हैं, मैंने देखे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियोस पे 50 व्यूज़ आए। अगर आपको ज्योग्राफी की वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं ज्योग्राफी के ऊपर वीडियोस बनाया करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना गैलेक्सीज चैप्टर। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चार्ट दिखाया था, अगर आपने वो चार्ट नहीं देखा है तो वो चार्ट ज़रूर देखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने आपको चार्ट जानबूझ करके दिखाया था क्योंकि उस चार्ट से आपको एक आइडिया, रफ आइडिया पता चल गया, इस वजह से आपके लिए ईजी हो जाएगा गैलेक्सीज। ठीक है, पार्ट 2, इसलिए पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। सो गैलेक्सीज क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बुक डेफिनेशन पे चलते हैं। सो अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मास ऑफ स्टार्स, नेब्यूला एंड इंटरस्टेलर मटेरियल। देखिए, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज आती हैं, हम सबको पता है कि यूनिवर्स के अंदर क्या आती हैं, गैलेक्सीज आती हैं। गैलेक्सीज के अंदर क्या होगा, जैसे हमें पता है यूनिवर्स के अंदर कुछ सब, हर एक एवरीथिंग आती है, उसके अंदर गैलेक्सी, उसके अंदर प्लैनेट्स, उसके अंदर स्टार्स आता है, उसके अंदर नेब्यूला, उसके अंदर इंटरस्टेलर मटेरियल्स, एंड उसके अंदर डस्ट गैसेस, एंड्रोमेडा, वो सॉरी एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स, हर एक चीज़ यूनिवर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो फिर गैलेक्सीज के अंदर क्या आता है, गैलेक्सीज के अंदर आएंगे स्टार्स। ठीक है, स्टार्स के अंदर क्या आएगा, हमारा सन, और सन के अंदर हमारा खुद प्लैनेटरी सिस्टम, ये मैंने आपको चार्ट से समझा दिया था। ठीक है, सो गैलेक्सी जो है ह्यूज मास ऑफ स्टार्स, ह्यूज मास का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वजन। ठीक है, स्टार्स का बहुत ज़्यादा वजन उठा रखा है, मतलब कई सारे स्टार्स हैं उसके अंदर, 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं हर एक गैलेक्सी के अंदर ऑन एन एवरेज। ठीक है, उसके अंदर नेब्यूला भी है। नेब्यूला क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, ये भी इसी का पार्ट, और इस चैप्टर के अंदर इसे समझा रखा है कि नेब्यूला क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको रफली अभी बताया था नेब्यूला क्या होता है। एक गैस होता है, गैस के अंदर जब भी एकदम से लाइट की रोशनी पड़ती है ना, तो वो गैस ऐसे इल्यूजन बेसिस पे हवा में घूमता हुआ जाता है, और वो एक नेब्यूला, एक स्टार की तरह होता है ना, जिसे हम कहते हैं जब गिरता है एक स्टार्स, कहता है टूटता तारा, उसकी तरह ही लगता है नेब्यूला, बट वो नेब्यूला स्पेस के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, वो प्लैनेट्स के अंदर एंटर नहीं करता, वो बस एक सिंपल सा एक गैस होती है। ठीक है, जो जिसमें कि लाइट चमकती है। एंड इंटरस्टेलर मटेरियल मतलब स्टेलर, स्पेस के अंदर का जितना ही मटेरियल होता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। द स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज कंटेन अप टू 100,000 स्टार्स, और जो सबसे छोटी से छोटी गैलेक्सी है उनके अंदर जब 100,000 स्टार्स का मतलब 1 लाख स्टार्स तो ऐसे ही रहते हैं छोटी गैलेक्सीज में। तो और इसमें बताया कि लार्जेस्ट गैलेक्सी जो इनमें 3000 बिलियन स्टार्स होते हैं, तो उसका मतलब कितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं। ठीक है, गैलेक्सीज आधा मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, बहुत मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिवर्स के, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि गैलेक्सीज इस तरीके से ऐसे ब्लॉक्स बनाती हैं कई सारे। ठीक है, इस तरह ब्लॉक्स बनाती है, और वही सब मिल करके यूनिवर्स को बना देते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को बना देते हैं। ये मैंने आपको चार्ट तभी दिखाया था जिससे कि आपको ईजी पड़ जाए सही चीज़ समझना। ठीक है, तो अब इसमें और क्या बताया, अ गैलेक्सी इज अ जाइंट फैमिली ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड इज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। गैलेक्सी जो है बहुत सारी बिलियंस ऑफ स्टार्स की एक फैमिली है, जाइंट फैमिली है। ठीक है, जब भी आपको गैलेक्सी की डेफिनेशन लिखनी हो ना, एक बात ध्यान रखना, गैलेक्सी के अंदर एक चीज़ जरूर इन्वॉल्व करना कि अ जाइंट फैमिली ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। अगर आप ये भी कर दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यार गैलेक्सी को मेनली बिलियंस ऑफ स्टार्स का मास, बिलियंस ऑफ स्टार्स की फैमिली, बिलियंस ऑफ स्टार का होल्डर माना जाता है, यही गैलेक्सी होती है। ठीक है, सो और इसमें लिखा है एंड इज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, वो अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड से हेल्ड टुगेदर होती है। ठीक है, मतलब उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जो उसे पकड़ के रखती है। गैलेक्सीज की खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, क्योंकि अगर फील्ड नहीं होगी तो हो सकता है स्टार्स मूव आउट करें, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, इस वजह से उनका इनर्शिया बढ़ जाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाए वो। ठीक है, द यूनिवर्स इज ऑर्गेनाइज्ड
इनटू गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट, ठीक है। सो कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, यूनिवर्स जो है पूरा उसके अंदर कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के अंदर कई सारे स्टार्स, जैसे कि गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स बोला जाता है, ठीक है। और हेल्ड टुगेदर विद गैस एंड डस्ट, और गैस एंड डस्ट भी होती है। देखिए गैस और डस्ट को यूनिवर्स में माना जाता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मानती है कि गैस और डस्ट ही थी जिन्होंने हर एक चीज़ बनाई है। गैस और डस्ट की वजह से ही सारा पूरा यूनिवर्स बना है, उसी की वजह से गैलेक्सी, उसी की वजह से स्टार्स, उसी की वजह से नेब्यूला, उसी की वजह से इंटरस्टेलर मटेरियल, उसी की वजह से एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स, उसी की वजह से सन, मून, अर्थ, वीनस, नेपच्यून, जितने प्लैनेट्स हैं वो सब बने हैं किसकी वजह से? गैस एंड डस्ट की वजह से। ये कहती है हमारी खुद की जो है बिग बैंग थ्योरी वो, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हमने गैलेक्सीज़ को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यही गैलेक्सीज़ की डेफिनेशन होती है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है गैलेक्सीज़ की। सो अब हम चलते हैं एक अपने अब मेन चीज़ पे, वो है हमारे पास गैलेक्सीज़ किस तरीके से आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। गैलेक्सीज़ जो होती है ना बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, गैलेक्सीज़ दो टाइप्स की होती हैं, गैलेक्सीज़ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स की होती हैं। एक गैलेक्सीज़ को हम बोलते हैं रेगुलर गैलेक्सीज़, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होती हैं, ठीक है। एक को होती है रेगुलर गैलेक्सीज़, आप इसे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जहाँ भी आप चाहें उसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी गैलेक्सीज़ होती हैं हमारे पास इर्रेगुलर गैलेक्सीज़, ठीक है। रेगुलर के आगे इर लगा दिया तो इर्रेगुलर गैलेक्सीज़, ठीक है। सो इसमें कि किस किस तरीके की होती हैं ये मैंने आपको एक और चार्ट दिखा दिया। देखिए ज्योग्राफी को हमेशा फील करना सीखिए आप, अगर आप ज्योग्राफी को फील करके पढ़ोगे ना, अगर आप उसे फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ोगे, उसे समझ के पढ़ोगे बिना रट्टा मारे, तो ज्योग्राफी बहुत ईजी चैप्टर है, ये बात सच है, ठीक है। अब रेगुलर गैलेक्सीज़ क्या होती है फिर, ठीक है। रेगुलर गैलेक्सी एंड रेगुलर गैलेक्सी, अब इनके अंदर भी एक और चार्ट आता है। रेगुलर गैलेक्सीज़ भी कई सारी टाइप की होती हैं, रेगुलर गैलेक्सीज़ भी एक तो होती है रेगुलर गैलेक्सीज जिसे कि हम बोलते हैं डिस्क शेप गैलेक्सीज, डिस्क शेप गैलेक्सीज, ठीक है, डिस्क शेप्ड होती हैं। और एक रेगुलर गैलेक्सी होते हैं जिनको बोलते हैं हम इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल रेगुलर गैलेक्सीज, दो टाइप की होती हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि डिस्क शेप गैलेक्सीज को हम स्पाइरल गैलेक्सीज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पाइरल गैलेक्सीज। और इन दोनों के अंदर स्टार्स की जो क्वांटिटी है ना, इस वजह से इन दोनों गैलेक्सीज को बांटा गया, रेगुलर, इरेगुलर, डिस्क शेप्ड और इसके अंदर इलिप्टिकल। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेगुलर गैलेक्सीज पे, ठीक है। आप इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। सबसे पहले हम आते हैं अपनी रेगुलर गैलेक्सीज पे, ठीक है। रेगुलर गैलेक्सीज क्या होती हैं? रेगुलर गैलेक्सीज देखिए, आपने एक प्रॉपर शेप देखा है, जैसे कि मान लो मैं स्पाइरल गैलेक्सीज की बात कर रहा हूँ, रेगुलर गैलेक्सीज का शेप है। स्पाइरल गैलेक्सीज कैसी होती हैं, ठीक है, चार्ट से समझाऊंगा, अब तुरंत समझ जाओगे रेगुलर गैलेक्सीज। चलो चार्ट पे चलते हैं, ये है रेगुलर गैलेक्सीज, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी होती है। देखिए रेगुलर गैलेक्सीज, आप पहले इस पिक्चर को देखो, आप बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, पहले इस पिक्चर को देखो। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, किसका? स्टार्स का। हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है स्टार्स का, कहाँ पे? बीच में हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ इस तरीके से एक ऐसे शेप में घूम रहा है ये, इस तरीके से आप देख सकते हो, या आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हो अगर चाहो तो। इस तरीके से यहाँ पे इसके कई सारे आर्म्स निकले हैं, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। सो इस समय क्या पता चल रहा है, आप इसे ध्यान से देखो और अपने मन में इमेजिन करो इसे। अभी देखने के बाद देखोगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो गैलेक्सीज हैं इनकी एक पर्टिकुलर शेप है। क्या है इनकी? इनकी एक पर्टिकुलर शेप है ना, पर्टिकुलर एक शेप है जो कि कभी भी डिसमैच नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? वो डिसमैच नहीं हो सकती है। इनकी एक पर्टिकुलर शेप है और ये डिसमैच नहीं हो सकती है, ठीक है। ये होती हैं रेगुलर गैलेक्सीज।
रेगुलर गैलेक्सी वो गैलेक्सी इनकी पर्टिकुलर शेप, मतलब हम एक शेप है कि हम इन्हें पता लगा सकते हैं। वैसे तो रेगुलर गैलेक्सी बहुत तरीके की होती हैं, स्पाइरल, इलेप्टिकल, पेक्यूलियर, बहुत तरीके की और भी तरीके की होती है रेगुलर गैलेक्सी। बट हम इस वीडियो में अपने बुक के हिसाब से जितना मैटर है हमारे पास, वो है हमारे पास स्पाइरल गैलेक्सी और इलेप्टिकल गैलेक्सी, इसलिए हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और ये कभी भी डिसमैच नहीं हो सकती, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसमें स्पाइरल गैलेक्सीज जो हैं इनको देखते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी सबसे पहले क्या होती है? ठीक है, यही रेगुलर गैलेक्सी आपको समझा दी है, जो ये एक पर्टिकुलर शेप की होती है। ठीक है, नाउ स्पाइरल गैलेक्सी, द मिल्की वे एंड द ग्रेट गैलेक्सी इन एंड्रोमेडा। द मिल्की वे एंड द ग्रेट गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्पाइरल गैलेक्सीज। देखिए, मिल्की वे आपने गैलेक्सी देखी है कभी? मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है ना, सेम इसी तरीके की बनी हुई होती है। मिल्की वे गैलेक्सी भी जो होती है इसी तरीके की वो बनी हुई होती है। और मिल्की वे गैलेक्सी की एक और भी खासियत है कि उसमें भी सेम, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बीच में आप देखो कितने ज़्यादा स्टार्स का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह, पर्टिकुलर जगह उन चीज़ों का मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है, और साइड में कई सारे और स्टार्स भी बने हुए हैं, यही होती है। ये है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी वो गैलेक्सीज होती हैं, वो डिस्क शेप्ड गैलेक्सीज होती हैं। डिस्क की लग रही है ना, डिस्क की तरह लग रही है ये शेप, है ना, वो डिस्क शेप गैलेक्सी जिनकी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होती है स्टार्स उनकी सेंटर में। सेंटर कहाँ पड़ रहा है? यही तो सेंटर है ना, उन्हें स्पाइरल शेप गैलेक्सीज बोला जाता है। ये स्पाइरल शेप गैलेक्सी, ऐसा नहीं है कि मान लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ही ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन, ये एक पर्टिकुलर शेप बनाने के बीच में ज़्यादा है और बाकी एंड में कम है कॉन्सेंट्रेशन, और एक ऐसी शेप बना रहा है, इस वजह से इसे स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है, जो कि रेगुलर गैलेक्सी का पार्ट होता है। ठीक है, ये होती हैं स्पाइरल गैलेक्सीज। अब द स्पाइरल गैलेक्सीज हैव कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स, और आप इनके देख सकते हो कि इनके कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स होते हैं, ये देख सकते हो आप इनके कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स को, इनके कर्व्ड आर्म्स बने हुए हैं, है ना, बिल्कुल एक टॉर्नेडो की तरह लग रहा है, इंटरस्टेलर टॉर्नेडो जो अंदर की तरफ घूम रहा है। ऑफ ऑल गैलेक्सीज हैव कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स। ठीक है, बताया अबाउट 25% ऑफ ऑल गैलेक्सीज हैव कर्व स्पाइरल आर्म्स। तो 25% जो गैलेक्सीज है ना, वो कर्व स्पाइरल आर्म्स की ही है, मतलब उनके कर्व्ड स्पाइरल आर्म्स होते हैं, इस वजह से हमने इन्हें स्पाइरल गैलेक्सीज का नाम दिया है। मतलब रेगुलर गैलेक्सी में ऐसी गैलेक्सीज आती हैं, साइंटिस्ट ने देखा, इस वजह से इनको नाम दिया गया। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज आर वेल सप्लाइड विद द इंटरस्टेलर गैस इन विच न्यू ब्राइट यंग स्टार्स फॉर्म। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो वेल सप्लाइड विद द इंटरस्टेलर गैस इन विच न्यू ब्राइट यंग स्टार्स फॉर्म। ठीक है, सो क्या होता है, स्पाइरल गैलेक्सी जो होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरस्टेलर गैस होती है। देखिए, किसी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी स्टार है उसे बनना है ना, अगर स्टार को बनना है तो एक स्टार को बनने के लिए या किसी भी सब्सटेंस को स्पेस में बनने के लिए डस्ट और गैस, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट का मतलब यहाँ पे एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें होंगी उसके पास तो डेफिनेटली वो जो है वो बन जाएगा ईजिली, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी स्टार को बनने के लिए। तो यहाँ पे बनाया कि बीच में तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहे, तो हो सकता है ये बहुत ओल्ड स्टार्स हों और नए नए स्टार्स गैस लाइट की वजह से यहाँ इनके आर्म्स पे नए नए स्टार बन रहे हो। तो ये भी एक पता लगाने का तरीका होता है एक स्पाइरल गैलेक्सीज को। ठीक है, नाउ अब हम चढ़ते हैं। एज द रोटेटिंग स्पाइरल पैटर्न स्वीप्स अराउंड द गैलेक्सी encompasses gas and dust triggering the formation of bright young star in arm। मैंने आपको बता दिया कि इसके ये ऐसा लग रहा है ना कि अंदर घूम रही है ये, तो अंदर घूमते घूमते ओल्ड स्टार्स जो हैं वो बीच में आ रहे हैं और नए नए स्टार्स जो हैं इसकी आर्म पे बनते हैं। ठीक है, गैस और डस्ट की वजह से इतना प्रेशर लगता है यहाँ पे कि इनके आर्म्स पे बनते हैं नए नए स्टार्स। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, हमारा यही था स्पाइरल गैलेक्सीज।
अब हम चलते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज पे। सो द मोस्ट एब्यूंडेंट आर प्रोबेबली द इलिप्टिकल गैलेक्सी। एब्यूंडेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? एब्यूंडेंट का इसका मतलब है भरमार, इनकी भरमार लगी हुई है, मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सीज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पाइरल गैलेक्सी। तो इलिप्टिकल गैलेक्सीज को भी समझते हैं। द मोस्ट एब्यूंडेंट आर द प्रोबेबली इलिप्टिकल गैलेक्सी, दीज आर जनरली स्मॉलर देन द स्पाइरल गैलेक्सी। ये जनरली स्मॉलर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे जब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है कि घूम रही है गैलेक्सी, है ना, ये घूम रही है, तो यहाँ बीच में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, साइड में इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। लेकिन इलिप्टिकल गैलेक्सीज ये हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूरे में इतना ज़्यादा है कि इसने घूम 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 करके अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर से छोटा कर लिया है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत इनकम प्रेशर दे रहा है, जिससे कि ये छोटा हो चुका है। तो इसका मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होती हैं ये मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल गैलेक्सीज से छोटी ही होती हैं। तो अब हम इसकी दूसरी चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि दे आर जर्नली सिमेट्रिकल और स्पीरॉइडल शेप विद नो ऑब्वियस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जनरली सिमेट्रिकल और स्पेरॉइडल, सिमेट्रिकल मतलब एक सिमेट्री की तरह शेप होती है, और स्पीरॉइड स्फीयर होता है, स्फीयर माने होता है गोल, इस तरीके से ऐसे गोल सा होता है ये। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर भी सेम यही ये वाली जो शेप है ना, स्फीयर माने बॉल जो होती है ना, वो भी स्फीयर शेप की होती है। सेम यही शेप इसी ने भी अडॉप्ट कर रखी है, आप देख सकते हो इसकी भी शेप इसी तरीके की है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई ऑब्वियस स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब जैसे इसका स्पाइरल स्ट्रक्चर है तो ये डिस्क शेप की है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की है। इसका एक पर्टिकुलर टाइप से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, दोनों का ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर स्टार्स आर वेरी ओल्ड। इनके ज़्यादातर मेंबर स्टार बहुत ओल्ड होते हैं, क्योंकि आपको देख सकता है इनका कोई एक पर्टिकुलर आर्म है ही नहीं, और ज़्यादातर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको बता कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ओल्ड ही स्टार्स होते हैं। यही इन्होंने चीज़ बताई है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ओल्ड होंगे स्टार्स। सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट द टर्म ड्वार्फ अपीयर बाय। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ड्वार्फ नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब इसका एक पर्टिकुलर अच्छे से कोई मास भी नहीं है, ये अच्छे से वर्क भी नहीं कर रहा, इसकी अच्छे से कोई शेप भी नहीं है, तो उसे ड्वार्फ नाम दे दिया। ठीक है, लार्जेस्ट नोन इलिप्टिकल गैलेक्सी जो है उसमें 2000 मतलब यहाँ पे बताया कि जो लार्जेस्ट नोन इलिप्टिकल गैलेक्सी है इज 2 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर। मतलब जब इतनी लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी ही इतने कम उसके अंदर स्टार्स हैं, आप खुद सोचिए। वहीं स्पाइरल गैलेक्सीज में ज़्यादा है, इस वजह से इलिप्टिकल गैलेक्सीज छोटे होते हैं, इसमें स्टार्स की क्वांटिटी, उसका मास भी कम है ना। अब हम चलते हैं अपनी इरेगुलर गैलेक्सीज पे। ठीक है, हमने इस गैलेक्सी को पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इरेगुलर गैलेक्सी बहुत छोटा है और तुरंत 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इरेगुलर गैलेक्सी क्या है? रेगुलर गैलेक्सीज कंप्राइज अबाउट 1/10 ऑफ ऑल गैलेक्सी, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, मैं आपको एक और बात समझा, जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज जो है ना, स्पाइरल गैलेक्सीज मान लो ये स्पाइरल गैलेक्सीज है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज ये हो जाती हैं हमारे पास इलिप्टिकल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज। ठीक है, ये स्पाइरल गैलेक्सीज, ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज, और एक में बनाया था यहाँ पे इरेगुलर गैलेक्सीज। अब इन सब में से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा? देखिए इरेगुलर गैलेक्सीज के कोई रूप नहीं होते, इरेगुलर गैलेक्सी अपने आप में ही रेगुलर है। आप देख सकते हो ये रेगुलर गैलेक्सी है, उनकी वो शेप बन रही है, कुछ शेप नहीं बन रही। यहाँ पता नहीं ये कैसा सा है ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बाकी ये है ही क्या, ये कोई शेप ढंग की शेप नहीं है, उल्टी सीधी शेप बनी है, इसलिए इसको इरेगुलर गैलेक्सी बोला जाता है। अब स्पाइरल गैलेक्सी जो है, इसमें बताया स्पाइरल गैलेक्सी की मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। किसकी होती है ज़्यादा मेजॉरिटी? मैंने आपको अभी बताया, मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है इलिप्टिकल गैलेक्सीज की। इसमें बताया जाता है कि इलिप्टिकल गैलेक्सी जो है ना,
इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं वो 2/3 ऑफ ऑल द गैलेक्सीज जो होती हैं वो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है। मान लो जैसे इन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ ऑल द गैलेक्सीज इलिप्टिकल गैलेक्सीज, का मतलब 2/3 जितनी भी गैलेक्सी, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि बाई चांस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 गैलेक्सी हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लो 15 गैलेक्सीज हैं, उनमें से कितनी इलिप्टिकल गैलेक्सीज होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, उसे काट देता हूँ, 3 से मैंने 15 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 3 से 15 को कैंसिल कर लिया और 2 से फिर मैंने इसकी इनटू कर दी, तो ये क्या है 10। इसका मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि 3 5 15 एंड 2 5 10, तो 10 जब गैलेक्सीज ये खुद ही इलिप्टिकल गैलेक्सीज के कंक्लूजन में आ रही हैं, तो फिर मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा हुई, मेजॉरिटी इलिप्टिकल गैलेक्सी की ज़्यादा, क्योंकि 10 गैलेक्सी ऐसी ज़्यादा है। अगर मैं इसमें से स्पाइरल इरेगुलर गैलेक्सी भी निकालूंगा ना, तो मान लो 3 स्पाइरल की हो गई, ये 4 स्पाइरल की हो गई, एक इरेगुलर गैलेक्सी हो गई, है ना, तो तब भी तो ज़्यादा उसकी है। और चाहे कह रहे सभी पाँचों की 5 बची हुई हैं वो स्पाइरल गैलेक्सी हो जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सीज इलिप्टिकल गैलेक्सी के कंक्लूजन में थोड़ी कम रहती हैं, मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सीज की हमेशा मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। अब इरेगुलर गैलेक्सीज को उन्होंने बताया कि इरेगुलर गैलेक्सी कंप्राइज अबाउट 1/10 ऑफ ऑल द गैलेक्सी एंड कम इन मेनी सब क्लासेस। सब क्लासेस का मतलब ये हुआ कि कई सारी सब क्लास, जैसे मान लो स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सी, उनके अंडर में छोटी मोटी थोड़ी सी गैलेक्सीज आ जाती हैं रेगुलर, ये ज़्यादा नहीं होती। मैंने कहा 1/10 होती है, ठीक है। मान लो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा 1/10 होती है, तो यहाँ पे मैं 1/10 लिख देता हूँ, ठीक है, 1/10 है। और बेसिकली हमारे पास 15 गैलेक्सीज, वापस से मैं 15 को ही कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, 15 को ही मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका आंसर कितना बैठेगा। सो ऑलमोस्ट 3/2 बैठ रहा है, ठीक है। सो 3/2 को आप सॉल्व करोगे तो 1.5 का अप्रॉक्स बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, 1.5 ही बैठेगा, बल्कि अप्रॉक्स नहीं, 1.5 बैठेगा। सो 1.5 है, तो ये बैठेगा आपके पास, ठीक है। सो 1.5 इसका मतलब देखिए 1.5 तो गैलेक्सी हो थोड़ी ना है कि एक आधी कटी हुई गैलेक्सी हो जाएगी और एक पूरी गैलेक्सी, ऐसे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि रेगुलर गैलेक्सी की एक ही क्वांटिटी मिलेगी आपको, बाकी बची हुई स्पाइरल गैलेक्सी का एक होगी या मुश्किल से 2 होगी, वरना तो बाकी चारों की चारों स्पाइरल गैलेक्सी, तो मेजॉरिटी तब मैं आपको समझा दिया किस तरीके से होता है सर, ठीक है। सो बाकी आप इरेगुलर गैलेक्सी में आपको बताया था, तो इरेगुलर गैलेक्सी जो है इनकी 1/10 पॉपुलेशन है, आपको इसे बता दिया। स्टार्स क्या होते हैं, तो इसमें स्टार जो रेगुलर गैलेक्सी है जनरली वेरी ओल्ड ही होते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए आप देखिए यहाँ पे सब जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पूरे में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही दिख रहा है ना, ज़्यादा ही लग रहा है। मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सब में ही ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे उसमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी साइड में ज़्यादा है। कुछ ही जगह हैं जहाँ पे बहुत हल्का, बहुत ही कम सा कॉन्सेंट्रेशन, जिस वजह से यहाँ पे न्यू स्टार्स है। जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, वहाँ पे ओल्ड स्टार्स होंगे। तो देखिए उन्होंने बताया ना, ओल्ड, सम ऑफ देम हैव अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्टार, कुछ होते हैं कि उनमें ओल्ड और न्यू स्टार्स होते हैं। बस तो यही बताना था मैं आपको। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, यही थी आज की गैलेक्सीज। बहुत लंबा पार्ट खिंच गया है ये, मैं कोशिश करूँगा अगली बार से थोड़ा कम करने की कोशिश करूँ, ठीक है। नेक्स्ट गैलेक्सीज है आर गैलेक्सी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्लास में हम उसे समझेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं वीडियो को लंबी इसलिए नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को लंबी बन जाती है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं हो कि बेफालतू में हम क्वांटिटी डालें, क्वालिटी हो ना वीडियो में, ये सबसे बड़ी बात होती है। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस को। आप अपनी या तो आप ईयरफोन या हेडफोन लगा सकते हैं, या मैं ट्राई करूँगा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको।